देर रात पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे बीपीएससी 17वीं पीटी के री एग्जाम की मांग को लेकर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने तेजस्वी यादव पहुंचे और तेजस्वी यादव के पहुंचते ही पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों में एक उत्साह सा आ गया है। साफ तौर से हम तस्वीरें आपको पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल के दिखा रहे हैं। चंद सेकंड पहले तेजस्वी यादव का काफिला यहाँ से गुजरा है। कुछ अभ्यर्थी है, क्या कुछ कहेंगे? एक नया उत्साह लाने का काम किया नेता प्रतिपक्ष ने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जेन्युइन डिमांड है लड़कों का। लड़का चाहता है, जितना भी छात्र है वो चाहता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो छात्रों के बीच में और चेयरमैन के बीच में। वो लगातार इससे बच रहे हैं। लगातार चौथा दिन ये आंदोलन चल रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन आए हैं जो कि एक अहम भूमिका रखते हैं इस बिहार में, तो उनके आने से छात्रों में उत्साह बढ़ी है। जो भी 4 दिनों से भूखे प्यासे लड़के बैठे थे, आप देख रहे होंगे लगातार लड़के एनर्जेटिक हो गए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। इसको कहा जाता है इंग्लिश में जेल से भरे हुए हैं और काफी मोटिवेटेड हो चुके हैं कि हाँ, उनको जीत मिलेगी जिस भी डिमांड के लिए लड़ रहे हैं। लगातार हर परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है सब। और नेता प्रतिपक्ष आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों को किसी भी राजनीतिक दल से बैर नहीं है। आप आइए, हमारा समर्थन कीजिए और सरकार तक, मुख्यमंत्री जी तक, अध्यक्ष चेयरमैन तक बात को पहुंचाइए। उन्होंने जो बात कही चेयरमैन साहब इस्तीफा की, तो बिल्कुल चूंकि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी लेवल पे पाई गई हैं और बीपीएससी आयोग जो है वो हमारी सुनने को एक भी तैयार नहीं है। 4 दिन और 4 रात से यहाँ बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ठंड का मौसम है, ठंड के समय भी आप लोग बैठे रहते हैं। बिल्कुल, रात को 6 डिग्री 5 डिग्री तापमान हो जाता है, उसमें भी लोग किसी तरीके से पतले कंबल में अपने आप को समेट के यहाँ पे लगे रहते हैं। कम से कम रात्रि में आप रुकेंगे, अगर 2 बजे भी आएंगे, 3 बजे भी आएंगे, तो 150 से 200 बच्चे रहेंगे यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? न्यूज़ 24 शुरू से आप लोगों के साथ रहा है। अब न्यूज़ 24 आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि देर रात धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आप लोग का उत्साह बढ़ाने का काम करने पहुंचे थे, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा, हम लोग के यहाँ पे हम लोग पहले भी बहुत बता रखा है कि जो भी बुद्धिजीवी है, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, अगर अपना टोपी और पॉलिटिकल एफिलिएशन हटा कर आना चाहते हैं हमारे बैनर के अंदर, तो उनका स्वागत रहता है। तो उन्होंने, तेजस्वी जी ने कहा कि हम इस बैनर के अपना हटा कर बैनर आते हैं। आज दिन में प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया, हम लोग भी वहाँ पे चले गए। लीडर ऑफ अपोजिशन आया, उन्होंने सॉलिडरिटी दिखाया और बोला कि ये वो लड़ाई लड़ेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें हर व्यक्ति का ज़रूरत चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हमें समझ में नहीं आता है, डर लगता है कि ऐसा नहीं कि अपोजिशन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए करके हमारा आंदोलन खत्म हो जाए। हमारी लड़ाई सिर्फ चेयरमैन से है। 17वीं परीक्षा को रद्द करना होगा, परीक्षा को रद्द करना होगा, छात्रों को न्याय देना होगा। की शिकायत को लेकर के आप सब लोग जो धरना दे रहे हैं कि ये रद्द हो, इसके समर्थन में आज हम आप लोगों के पास यहाँ पहुँचे हैं और हम आप लोगों की मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारे जितने छात्र छात्रा मेहनत करके पढ़ाई करके माँ बाप अपना पेट काट के अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख करके जो है नौकरी मिलेगा, और जब ये अवसर हम लोगों ने छात्र छात्राओं को दिलाया, तब जो है सरकार जो है पूरी तरीके से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक होने के बाद सरकार जो है जांच भी नहीं कराती है। अब तक ये कोई पहला पेपर लीक नहीं है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो। लगातार इस सरकार में जो है पेपर लीक हो रहे हैं और किसी लोगों पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही। हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से जिला अधिकारी ने हमारे छात्रों को झापड़ मारा है, इन लोगों को चाहिए और सरकार को ये झापड़ की जो गूंज है ये सदियों तक जो है सुनाई देगी, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता।
लोग जो है गाली गलौज लाठी डंडा, मतलब हमारा छात्र पढ़ेगा भी लिखेगा भी, मेहनत भी करेगा, लाठी भी खाएगा, झापड़ भी खाएगा, संघर्ष भी करेगा, आंदोलन भी करेगा, तो ये पूरी तरीके से उनके साथ नाइंसाफी है। कई ऐसे छात्र हैं जिनका जो है वो निकाला जा रहा है, क्या पता इसके बाद उन लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी का। हमारा मुद्दा था बिहार से बेरोजगारी हटाने का। जो बीपीएससी की परीक्षा जो हुई है या जो भी पद को सृजन किया गया, हम लोगों के राज्य में 17 महीने में जो है 3 महीने के अंदर ऐड आया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा बिना पेपर लीक किए। हम लोग चाहते हैं कि पेपर लीक के बिना जो है परीक्षा हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अभी होश में नहीं है। मुख्यमंत्री हर एक मुद्दे पर चुप है, खामोश है। वो यात्रा पे जाएंगे, पहले तो हमारे छात्र छात्राओं से आकर के मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हमें माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी भी लिखा, पहले लिखा था जब ये अफवाह की बात आ रही थी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, लेकिन ये बीपीएससी के लोग जब लाठी डंडा जब छात्र खाया तब जाकर के बोलता है कि नॉर्मलाइजेशन जो था वो अफवाह था। 10 दिन तक लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तब बीपीएससी को क्लैरिफाई करना चाहिए था। लेकिन अभी एक सेंटर का अगर रद्द हुआ तो समझे वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात आ गई। नॉर्मलाइजेशन ही है, इसलिए 20 सेंटर के बराबर है सर। आप बताइए, साफ बात यह है कि ये फिर से पूरा जो है परीक्षा लिया जाए, इसका नया डेट जो है जो परीक्षा में जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया जाता है ये सारा आउटसोर्स किया गया है और 150 रुपए जो है लोगों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो कोचिंग के लोग इसलिए आप लोगों को न्याय मिलेगा। हम लोग शुरू दिन से ही आप लोगों के साथ खड़े हैं। हम यात्रा में थे, आज मेरे को भागलपुर जाना था, लेकिन आज आप लोगों से मिलने हम यहाँ आए हैं और अभी फिर 2 बजे की ट्रेन से हम भागलपुर अपनी यात्रा में जा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को लगातार सड़क तक हम लोगों ने पहुँचाने का काम किया है। हम लोगों के दबाव में लगातार जो है बीपीएससी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, लेकिन न्याय तभी होगा जब बीपीएससी के चेयरमैन हटेंगे। आप सब लोग डटे रहिए। आप जो लोग गाली गलौज, जो लोग देखिए, आज जब हम वीडियो कॉल पे बात हुई तो लोग बोलते हैं, यहाँ के एक मुख्यमंत्री ने बोला कि आरजेडी वाले जो है वो पेपर लीक कराते हैं। एक मिनट सुन लो भाई, 17 महीने में तो हम लोगों ने करके दिखाया बिना पेपर लीक। और ये जो बहालियां जो निकल रही है, तेजस्वी नहीं होता तो शायद ये बहाली नहीं निकलती। और जब बहाली निकल रही है तो ये जो सरकार में बैठे हैं, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक कर रहे हैं तो है हिम्मत, तो सबूत दिखाओ। अगर सबूत है तो तेजस्वी को गिरफ्तार करो। तुम्हारी सरकार है, सीबीआई उनका, जांच एजेंसी उनकी। ये पूरी तरीके से कुछ लोग जो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं वो लोग निकम्मे लोग हैं। उनकी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हैं और विपक्ष पे जो है आरोप लगाया जा रहा है। कौन रोका है कार्रवाई करने से? हम लोग तो यही चाहते हैं, जिन लोगों ने भी पेपर लीक कराया है और ये एक बार नहीं बार बार हो रहा है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? किसी भी बड़ी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की गई। तो जाहिर सी बात है कि देर रात तेजस्वी यादव पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे थे और साफ तौर से यहाँ मौजूद अभ्यर्थियों में उत्साहवर्धन करने का काम किया है। नीरज त्रिपाठी, News 24, पटना।